फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। कल क्या हो सकता है मार्केट में? कल है 4 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? बाई टेक्निकल क्या हो सकता है, बाई एस्ट्रोलॉजिकल क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, मैंने बोला था कि मार्केट मुझे दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है और आप देखो तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और मैंने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बताया था करीब 23,290 के पास, और आप देखो तो लो लगाई है 23,151, यानी 23,200 का के लेवल में इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और वहीं से मार्केट आप देखो तो बाउंस बैक आई है, यानी ऊपर की तरफ गई है। बट आप देखो तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया -77.77, सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया -303 और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया करीब 471 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और वही फिर निफ्टी ने भी +94 पॉइंट पॉजिटिव में। बिकॉज मैंने सेक्टर वाइज बताया था कि पीएसयू स्टॉक मुझे बाउंस बैक दिख रहा है और वही हुआ, बाउंस बैक हुआ आज के मार्केट में। यानी और एचडीएफसी का भी मैंने बताया था, ये सब मैंने बाई सेक्टर वाइज बताया था और मार्केट ने वही हुआ। बट सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, यही तो होता है शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग। सो कल क्या हो सकता है? कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 23,405 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.98, -77 पॉइंट और 0.33% डाउन होकर क्लोजिंग दिया। और वही सेंसेक्स निफ्टी करीब -68 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी, सेंसेक्स करीब -142 पॉइंट गैप डाउन और वही क्लोजिंग दिया 74,346 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.93, -303 और 0.41% डाउन होकर क्लोजिंग दिया। वही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 54,185, पुट कॉल रेशियो 0.92 और वही करीब 471 पॉइंट 0.88% बढ़ के क्लोजिंग दिया, करीब -177 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी। वही फिन निफ्टी भी करीब -67 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी, क्लोजिंग दिया 24,955 के पास और वही पुट कॉल रेशियो 0.95, +94 पॉइंट बढ़ के क्लोजिंग दिया और 0.38% बढ़ के क्लोजिंग दिया। और वही सेक्टर वाइज की बात करें तो पॉजिटिव में पीएसयू, बैंक, फार्मा और ऑटो, स्मॉल कैप आईपीओ, और निगेटिव आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, मेटल, मिड कैप, ये सब निगेटिव में थे। और वही ग्लोबल की बात करें तो डाउ फ्यूचर करीब -157 पॉइंट दिखा रहा है, वही नैस्डैक फ्लैट है और एसएनपी भी फ्लैट है। आज देखना होगा क्या होगा। डाउ जोन्स में करीब 228 पॉइंट पे क्लोज है, फ्यूचर माइनस में दिखा रहा है। और वही यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, यानी सीएसई -23, एफटीएसई -31 और वही डैक्स करीब -200 पॉइंट। और वही एशियन मार्केट हमारा करीब पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि निक्की +1667 पॉइंट दिख रहा है, वही हैंगसेंग -405 पॉइंट, यानी मिक्स है। और जकार्ता हैंगसेंग जकार्ता -283 पॉइंट और संघाई माइनस फ्लैट है +8 पॉइंट पे, और वही कॉस्पी भी +13 पॉइंट, यानी मिक्स है मार्केट। कहीं बुलिश है, कहीं निगेटिव है, कहीं बेयरिश है, यानी बाउंस बैक का भी मार्केट दिख रहा है। ओवर सोल्ड हो रहा है तो बाउंस बैक आ रहा है, कहीं तेज़ी हो रही है, कहीं मंदी हो रही है। यानी मार्केट में ट्रम्प साहब ने पूरा मार्केट को ओवर सोल्ड, बाउंस बैक, ये सब करके रखे हुए हैं। और वही गिफ्ट निफ्टी करीब 23,500 के पास फ्लैट है। इंडिया विक्स 16.28 यानी +5.99% बढ़ के, यानी डर का माहौल फिर बढ़ा, बट मार्केट ऊपर की तरफ गई। यही तो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कल डर का माहौल बढ़ा हुआ है, कल देखना होगा क्या होगा। और वही न्यूज़ की बात करें तो इंटरेस्ट रेट का, आरबीआई का पॉलिसी, जो कल क्या न्यूज़ आने वाला है ये भी देखने वाला होगा। और वही
ट्रम्प साहब ने, ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि भारतीय सामानों पर करीब 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्लानिंग है, और वही बाकी 54 देशों पर भी जबरन मजदूरी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ वायरल निगेटिव न्यूज़ है। और वही ईरान यूएसए का जियो पॉलिटिकल टेंशन है ही। और वही एफआईआई का भी सेलिंग प्रेशर। मार्केट में अभी प्रेशर बना रहेगा। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस है 23,525, 23,645, 23,835। सपोर्ट होगा 23,220, 23,030 और 22,910। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 23,220 अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 23,645 तक जा सकती है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,645 और जहां पे हाई लगा है 23,459। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 23,459, यानी 400-450 का ये बहुत इंपॉर्टेंट कल का जोन रहेगा। अगर यहाँ से बाजार नीचे जाती है तो फिर 23,220 तक का भी लो लगा सकती है, और वही उसके नीचे जाती है तो फिर 23,151 जहाँ पे आज लो लगा। यानी कल का बाजार के लिए 23,400 और 450 के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सेंसेक्स रेजिस्टेंस रहेगा 74,745, 75,140, 75,765। सपोर्ट होगा 73,720, 73,095, 72,700। मार्केट का रेंज क्या होगा? 73,490 से 75,140। और वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 75,140, 74,515। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 73,490 और 73,720, यानी 73,720 ये जो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके अगर नीचे जाती है तो फिर 73,490 जहाँ पे ये लो लगा है। और वही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 54,650, 55,110 और 55,920। सपोर्ट होगा 53,375, 52,565 और 52,105। मार्केट का रेंज होगा 53,375 से 55,110। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 55,110 और 54,299 के पास। स्ट्रॉन्ग 399 का चक्कर नहीं लगाना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 53,375, 53,027। फिर निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 25,145, 25,330, 25,635। सपोर्ट होगा 24,650, 24,345, 24,155। मार्केट का रेंज होगा 24,650 से 25,330। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,330 से 25,023 और वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,650 और 24,530। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाई सेक्टर वाइज कल क्या हो सकता है? बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रहेगा, फाइनेंस सेक्टर पे भी नज़र रहेगा, फार्मा एफएमसीजी पर भी नज़र रहेगा। यानी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये दो सेक्टर मेरे नंबर 1 पे रहेंगे और बाकी फार्मा एफएमसीजी पे नज़र रहेगा। आईटी में भी हलचल दिख सकता है। तो ये था कल का बाई सेक्टर वाइज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाई एस्ट्रोलॉजिकल कल क्या हो सकता है? कल तारीख है 4 तारीख और बृहस्पतिवार का दिन। बाई न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु और गुरु ये निगेटिव है, यानी बृहस्पति गुरु ये निगेटिव है। सुबह 9 बजे देखें तो मकर राशि की कुंडली है जिसके स्वामी शनि है, तो यहाँ ठीक ठाक है। शनि और गुरु के निगेटिव है, बट राहु के साथ शनि का अच्छा चलता है। नक्षत्र चलेगा उत्तर शाणा का जिसके स्वामी सूर्य है, तो यहाँ सूर्य और गुरु ये पॉजिटिव दिख रहा है, बट सूर्य और शनि ये निगेटिव आएगा। और मकर राशि गुरु का नीच राशि होता है, यानी मकर राशि का जो कल कुंडली है ये गुरु का नीच राशि होता है जिनका कल दिन रहेगा। और वही कुंडली देखें तो राहु कुंभ राशि शनि की राशि में ठीक है, लग्न में गुरु कर्क राशि यानी चंद्र की राशि में ठीक में, यानी दृष्टि वही पूर्ण दृष्टि है राहु पर भी, मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है राहु पर भी, बट राहु की दृष्टि नहीं होती है। अष्टक वर्ग भी कैलकुलेशन देखें तो चंद्र बुध और सूर्य के ठीक नहीं है, बाकी सबके भी उतने अच्छे नहीं है। यानी बाजार कल एक्सपायरी है, बाजार पे प्रेशर रहेगा।
निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी बाजार में। तो ये था बाय एस्ट्रोलॉजिकल, बाय टेक्निकल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।